और देखिए बीएसई और एनएसई ये दोनों के बीच में जो रेस चल रही थी एक्सपायरी डे को लेके, यहाँ शायद एनएसई को एक एडवांटेज मिला है। और जो येस्टरडे सेबी ने कम्युनिकेट किया है एनएसई बीएसई को, उसके तहत एनएसई को मंगलवार को अपनी वीकली और मंथली एक्सपायरी करने दी जाएगी और बीएसई को गुरुवार का दिन दिया जाएगा। बीएसई ने एप्लीकेशन भी गुरुवार के दिन की थी, जिसकी वजह से उनको गुरुवार अलॉट किया गया। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियसली बीएसई लिस्टेड कंपनी है और इस चेंजेस की वजह से शायद उनका वीकली ऑप्शन वॉल्यूम ब्रोकरेजेस के हिसाब से 10 से 20% तक इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ब्रोकरेजेस का मानना है शायद कवर अप हो जाए, लेकिन ये देखना होगा किस तरीके से चीज़ें शेप अप होती हैं। आज 6 बजे सेबी की बोर्ड मीटिंग के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और एलिगेशंस पहले ये भी थे कि जेन स्ट्रीट जैसे हेज फंड्स ऑप्शंस को मैनिपुलेट करते हैं वहाँ ट्रेडिंग करके, तो वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन आता है कि नहीं, वहाँ क्या रेगुलेटरी व्यू है, ये भी काफ़ी अहम रहेगा बीएसई के लिए। क्योंकि यहाँ से अगर इंक्रीमेंटली वॉल्यूम डैमेज होता है तो ऑब्वियसली ईपीएस पे या मुनाफे पे इम्पैक्ट होता है। तो बीएसई ये आज स्टॉक फोकस में रहेगा, जो चेंजेस रेगुलेटर ने किए हैं एक्सपायरी दिन को लेके। ओके यतिन, तो जिंक और ये एक काउंटर है जो काफ़ी दिनों से वॉलेटाइल चल रहा है। पिछले 4-5 दिनों में स्टॉक में लगभग 7-8% की वॉलेटिलिटी आ गई है। खबर ये है कि यहाँ वेदांता जो कंपनी के प्रमोटर हैं, ये अपना 1.6% हिस्सा यानी लगभग 6.67 करोड़ शेयर्स बेस डील में बेचेंगे। कुल मिला के 3,000 करोड़ से थोड़े ज़्यादा की ये ट्रांजैक्शन आपको एक्सचेंजेस पे होती हुई नज़र पड़ सकती है। और हमारी जानकारी के हिसाब से डैम कैपिटल और सिटी ये पूरा ट्रांजैक्शन मैनेज कर रहे हैं। मज़े की बात यह है, जब लॉन्च हुआ था येस्टरडे तो मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया था कि 800 से 900 मिलियन डॉलर्स तक के ग्रीन शू के साथ ये ट्रांजैक्शन करेंगे। हालांकि अभी ये भी तय नहीं हो पाया कि ये 3,000 करोड़ की बुक भरी है कि नहीं भरी है, क्योंकि थोड़ा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड साइड का जो रिस्पॉन्स है थोड़ा फीका है। और जैसे कि आप देखते हैं कि लगभग 7% डिस्काउंट पे ये फ्लोर प्राइस इन्होंने रखा है। तो देखते हैं किस हिसाब से ट्रांजैक्शन शेपअप होता है, लेकिन ध्यान रखें पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक में 6-7% से ज़्यादा की डाउनसाइड आपने देखी है। स्पेशली वो डिविडेंड वाला जब इवेंट हुआ था उसके बाद शेयर में कंटिन्यूस डाउनफॉल ही देखने को मिला। बिल्कुल। और जब तथ्य क्या है कि वेदांता का मार्केट कैप है 1,80,000 करोड़, जिंक का मार्केट कैप है 2,10,000 करोड़। तो वेदांता को अब मैनेजमेंट को हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, ये लगता है कि इनको एसओटीपी वैल्यूएशन नहीं मिल रही है हिंदुस्तान जिंक की, तो जाके मोनेटाइज करिए। और पहले भी हमने देखा है कि जब भी प्रमोटर्स बेचते हैं वेदांता में तो वो ऐसे टाइप का ग्रीन शू ऑप्शन रहता है। ये एक बेस साइज अलग होती है और जो माल बाजार में छोड़ते हैं वो अलग होता है। आज वैसे वेदांता की इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट वैसे ही थी। हाँ। क्या पता और पैसा आ जाए तो बढ़िया डिविडेंड डोल आउट आ रहा हो। हाँ, और पिछले 3-4 ब्लॉक डील देखेंगे ना आशीष, सब में थोड़ा अपसाइज ऑप्शन रखा है प्रमोटर्स ने सब जगह। भारत फौज ने एक बड़ा डिफेंस एमओयू साइन किया है और फ्रांस की कंपनी तुर्गिस गिलाड, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने ये गलत स्पेल किया क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है, और वो बहरहाल इन्होंने एरोक यूएवीज के लिए ये डिफेंस एमओयू साइन किया है। अगर हम बात करें, ये जो यूएवीज हैं ये बहुत लॉन्ग रेंज यूएवीज हैं जो मैरीटाइम ऑपरेशन, सर्वेलेंस और अच्छे पेलोड को लेके जाके विस्फोट भी कर सकते हैं। तो भारत फौज एक नई बिजनेस लाइन और फ्रांस की कंपनी के साथ एमओयू काफ़ी अहम माना जाएगा, क्योंकि अभी तक कंपनी केवल आर्टिलरी गन्स और फोर्जिंग इक्विपमेंट्स बनाती थी और अब ये जो यूएवी का मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेके ये करार होता हुआ नजर पड़ रहा है। तो देखते हैं कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है इस न्यूज़ पे। फ्रेंच में कुछ नहीं होता। जीएमआर एयरपोर्ट्स फोकस में रहेगा। इनका कंसोलिडेटेड पैसेंजर ट्रैफिक डेटा आया है जो केवल 1% ऊपर है मई में, और कुल मिला के पैसेंजर्स जो उन्होंने हैंडल किए हैं वो लगभग 1 करोड़ हैं। डोमेस्टिक ट्रैफिक लगभग फ्लैट है साल दर साल बेसिस पे, हालांकि इंटरनेशनल ट्रैफिक में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स जहां कंपनी को पार्किंग चार्जेस मिलते हैं एयरपोर्ट पे वगैरह, वहां लगभग 6.3% की इंप्रूवमेंट आपने देखी है। नंबर्स ओवरऑल फ्लैट लग रहे हैं मई के महीने के लिए। अच्छा सॉरी, इसके अलावा रेलटेल भी फोकस में रहेगा। इनको एक फाइबर ग्रिड नेटवर्क के लिए जो मीजो फाइबर ग्रिड है यहाँ से 44 करोड़ का छोटा ऑर्डर हाथ लगा है। इसके अलावा टाटा पावर, ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में इन्होंने सोलर रूफटॉप लॉन्च कर दिया है ओडिशा के लिए। और कुल मिला के अगर हम देखें तो 3 किलोवाट के लिए लगभग 8,000 रुपये के अंदर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तमिलनाडु में इनकी एक बड़ी फैसिलिटी है जो साउथ मार्केट्स को केटर कर रही है, तो ये सोलर रूफटॉप के लिए एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है उड़ीसा के लिए। विशाल मेगा मार्ट इंटरेस्टिंग है आशीष, क्योंकि अगर हम देखें ना तो एसबीआई म्यूचुअल फंड बहुत भारी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो लगभग 10,500 करोड़ रुपए के आसपास का माल प्रमोटर्स ने छोड़ा, जो कि केदारा कैपिटल की इकाई है सम्यत।
और इसके सामने अगर हम देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2000 करोड़ रुपए का शेयर्स खरीदे, 4% के लगभग की हिस्सेदारी। कोटक म्यूचुअल फंड ने 1000 करोड़ रुपए और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लगभग 850 करोड़ रुपए के शेयर्स लिए। तो देखें तो बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से देखा है। पिछली फैक्ट शीट अगर आप देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 40,000 करोड़ कैश था, उसमें से 8,000 करोड़ इन्होंने लगा दिया एशियन पेंट में और 2,000 करोड़ लगा दिया इन्होंने विशाल मेगा मार्ट में। तो 40 में से मतलब 25% डिप्लॉयमेंट यही दो स्टॉक्स में इनका हो गया। आसान है ना, बड़े आराम